करीब 2000 बीसी के टाइम में हजरत प्रॉफिट इब्राहिम और हजरत प्रॉफिट इस्माइल ने मक्का के अंदर लोकल स्टोन्स का यूज करके काबा शरीफ को बनाया ताकि लोग यहाँ पे आके अल्लाह की इबादत कर सके, यानी कि वर्शिप कर सके। और ये जो इंसिडेंट है ये कुरान शरीफ के चैप्टर 2 अल बकारा वर्स 127 में भी मेंशन है। तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया था इसके अंदर सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी जो है इसके दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे थे। पहला, इसको अल्लाह की राह में डेडिकेट किया गया और दूसरा, आज की डेट तक लोग यहाँ पे आके वर्शिप करते हैं। और यही रीजन है कि काबा शरीफ को लोग सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी कंसीडर करते हैं। और काबा शरीफ को ही दुनिया के अंदर लोगों ने पहला वक्फ माना। बाकी कुछ हिस्टोरियन बिरकत हबास जो कि एक तालाब है उसको भी पहला वक्फ मानते हैं, लेकिन मोस्टली जगह अगर आप सर्च करोगे तो काबा शरीफ को ही पहला वक्फ माना गया है। बाकी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अगर सर्च करोगे तो कई कई जगह पे दो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा फेमस है वो मैंने उठाए हैं और वही मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अब जब ये पहला इंसिडेंस हुआ कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया का, तो ये बहुत ही एक फेमस एग्जांपल बन के आया लोगों के सामने। और इस टाइम तक वक्फ जो वर्ड था वो उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, तो हर जगह पे सदका जरिया जो है वही बोला जा रहा था। तो अब इसके बाद करीब 2 से 2500 साल बाद यानी कि ईयर 634 एडी के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये जो सदका जरिया का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर दूर दूर तक फेमस हो जाता है। और ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में किताब अल शुहद के चैप्टर 54 की हदीद 24 का रेफरेंस आज भी लोग देते हैं जब भी वक्फ की बात उठती है। तो होता क्या है कि इस टाइम पे सेकंड कैलिफ हजरत उमर ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए खैबर में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लैंड है, तो मैं इस लैंड को बहुत ही ज्यादा अच्छे काम में अगर यूज करना चाहूं तो वो क्या होगा। तो उस टाइम पे हजरत प्रॉफिट मोहम्मद इनसे कहते हैं कि इसको तुम सदका जरिया कर दो, ऐसा करने से तुम्हारे बाद भी लोगों को लैंड से फायदा होगा। मतलब कि तुम इस लैंड को प्राइवेट यूज से रोक के अल्लाह के नाम पे सदका जरिया कर दो। इससे होगा ये कि इस लैंड को ना तो सेल, ना गिफ्ट, ना डोनेट, ना ही विरासत में किसी को दिया जा सकेगा और इस लैंड को सिर्फ पब्लिक वेलफेयर में यूज किया जाएगा। मतलब कि इस लैंड से जो भी प्रॉफिट होगा उसे पुअर, स्लेव्स, गेस्ट, ट्रैवलर्स जो होंगे उनके लिए यूज किया जाएगा और ये जमीन जो है वो प्राइवेट यूज से हटके अल्लाह की हो जाएगी और तुम्हारे बाद भी कॉन्टिन्यूअस चैरिटी होती रहेगी, जिसका फल जो है वो तुम्हें दुनिया से जाने के बाद भी कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी का जो पूरा कोर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिजाइंड है। अब ये जो इंसिडेंट था इसके बारे में दूर दूर तक बातें हुई। लोग एक नॉर्मल चैरिटी से ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी करें ताकि एक बार बेनिफिट मिलने की बजाय कॉन्टिन्यूअस बेनिफिट मिलता रहे। तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो सदका जरिया है ये ट्रेडिशन बन गया। इस रीजन में अरब्स रहते थे जो अरबी बोलते थे, तो अरबी में एक वर्ड है वकूफा जिसे अवक्फ भी बोलते हैं या फिर वक्फ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रोक देना, होल्ड करना या टाई अप कर देना। तो इस टाइम पे जब पूरे रीजन में लोग सदका जरिया कर रहे थे यानी कि प्रॉपर्टीज को प्राइवेट यूज से रोक के अल्लाह के नाम कर रहे थे, तो नॉर्मल बातचीत में कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस लैंड को वक्फ कर दिया गया है। शाही अल बुखारी की हदीस 2737 में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस जमीन को रोक दो और इसका फायदा लोगों के लिए रखो। तो ये जो रोक दो वर्ड है कुछ लोगों ने इसको ही वक्फ कर दो से जोड़ा। तो इसके बाद आने वाले 20 से 25 साल तक पूरा ये जो रीजन था मिडिल ईस्ट का, यहाँ पे सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ट्रेडिशन की तरह यूज हो रही थी।